हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज सोल्व करेंगे हम एक्सरसाइज फर्स्ट बी। ठीक है, तो फर्स्ट ए में रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा, बेसिक चीजें सीखी, हमने एक्सरसाइज भी सोल्व कर ली थी। ठीक है, सो आई थिंक वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट बी की तरफ। ये देखिए, ये आपकी बुक है RS अग्रवाल की, क्लास 9 ICSE बोर्ड। ठीक है, फर्स्ट बी देखेंगे हम। फर्स्ट बी में मेनली एक ही कंसेप्ट कवर किया गया है। ठीक है, देखो क्या है। एक तो मेन जो कंसेप्ट है वो है किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में कुछ रेशनल नंबर फाइंड करना, राइट। और एक इसमें नंबर लाइन का कंसेप्ट है। ठीक है, थोड़ा सा एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंसेप्ट आता है। तो ये कंसेप्ट जो है आपने क्लास 7 और क्लास 8 में भी सीखा था। चलिए स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन फर्स्ट इधर है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ। सबसे अच्छी ट्रिक क्या होगी, देखो कि जो भी नंबर का एडिटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है ना, उसमें हम उसका साइन चेंज कर देंगे। अब इसका कंसेप्ट समझाता हूं। मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास 8, इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो ऐसा नंबर जो जिसको हम इसके साथ ऐड कर दें तो 0 बन जाए। तो 8 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, -8, तो ये क्या बन जाएगा, 8 - 8 = 0। तो 8 का एडिटिव इनवर्स होता है -8 और -8 का एडिटिव इनवर्स होता है 8। तो हमें क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं वो हम यहां देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका होगा 5। तो 5 का एडिटिव इनवर्स आप लिख रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कुछ स्टेप्स लिखकर। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप डायरेक्ट -5 को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा, लेट द एडिटिव इनवर्स बी x, देन x + 5 = 0। क्योंकि किसी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करने पर आंसर हमेशा 0 आता है। तो x + 5 = 0 और x क्या हो गया, 0 - 5 = -5। ये देखिए इसका आंसर हुआ, ठीक है, -5 दिख रहा आपको। तो आंसर देखो क्या हुआ, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू थी उसका साइन चेंज हो गया। बस इसी तरह से हम लैंग्वेज लिखकर सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो मैं फटाफट आंसर लिख देता हूं। सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा 7। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, x + -7 करके 0 बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनेगा इक्वेशन। लैंग्वेज आप लिख देंगे, मैं सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूं। x + -7 = 0 और x = 0 + 7 = 7। ये आंसर हो गया इसका। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में 5/9, तो x + 5/9 = 0, देन x = 0 - 5/9 और ये हो जाएगा -5/9। सीधा सा आपको कंसेप्ट सीखना है, ठीक है ना, रटना कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपको कंसेप्ट बेस स्टडी करनी है। तो इसके बाद में 1 2 3 हो गया। फोर्थ पार्ट यहां देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में -3/17 आ रहा है। तो x + -3/17 = 0। तो x क्या होगा, 0 + 3/17 = 3/17। साइन चेंज करना है। 0 का क्या होगा, 0 का 0 ही होता है। x + 0 = 0, देन x = 0 - 0 = 0, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 6 का देखो, 11 and 5/17, तो इसका क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 17 को 11 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दे, तो आई थिंक ये आपको आता हो अच्छे से। चलिए हम करते हैं। देखिए 17 को 11 से करेंगे तो ये हो गया 187, ठीक है। और इसको जब सोल्व करेंगे तो आता है ये 192/17, ठीक है, 187 + 5। और इसका एडिटिव इनवर्स क्या करेंगे, जो स्टेप्स अभी बताई थी उसको लिखेंगे हम। देखिए यहाँ पे ऐसे इधर कर देते हैं इसको आगे, यहां से कि x + 192/17 = 0, तो x = 0 - 192/17 = -192/17। तो देख सकते हैं इस तरह से एडिटिव इनवर्स क्या हो रहा है, जितने भी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है उन सबका साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट्स इसके हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं हम। सभी आपको साइन चेंज करने हैं और ये ध्यान रखना है कि जब भी पेपर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, तो काफी इजी होगा। लेकिन सब्जेक्टिव आपको थोड़ा सा सोल्व करना होता है, 2-3 स्टेप्स आपको लिखनी होती है, ठीक है ना। अब देखिए 6th वाला पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, एक माइनस में वैल्यू आ रही है, ठीक है।
नेगेटिव वैल्यू, ये आ रही है -5 एंड 3/8। तो देखो कितना हो गया, 8 5 40, ठीक है, और 40 + 3 43, तो -43/8। ठीक इसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है, और x इक्वल होगा 0 + 43/8, दैट इज 43/8। इसी तरह से 7 हो गया, सॉरी ये तो 7 था, 6 तो हम निकाल लिए थे, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो चलिए 8 करते हैं, 8 में आ रहा है -37, ठीक है, तो इसका होगा x + -37 = 0, x = 0 + 37, दैट इज 37। और 9 टोटल कितने हैं, 9 पार्ट्स, 1, तो 1 का क्या होता है -1, साइन चेंज करना है, तो आप लिखेंगे x + 1 = 0 एंड x = 0 - 1, दैट इज -1, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, तो इसको हम नोट कर लें। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कांसेप्ट भी बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ रेसिप्रोकल लिखना है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल। तो दोनों जो वर्ड हमारे सामने आ रहे हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, यानी हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये दोनों हम यूज कर सकते हैं। एक तो होता है इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल तो आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। अगर ये याद नहीं रहे तो आप रेसिप्रोकल अपने माइंड में सेट रखें। रेसिप्रोकल में क्या होता है, साइन भी रहता है। अब देखो अभी आपने सीखा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में नंबर्स वही रहता है, नंबर का साइन चेंज होता है, बट इस केस में नंबर का साइन वही रहता है बट नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं इसका क्या कंसेप्ट होगा। ये देखो क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, ये करा 9 का, ठीक है, तो ऐसा नंबर बताएंगे हम कि जिसको इस 9 से मल्टीप्लाई करने में 1 आ जाए तो वो रेसिप्रोकल ही होता है। और आपको याद रखना है कि दो रेसिप्रोकल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। तो आपने ये कहा लेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी x, देन क्या लिखेंगे आप, देन 9 × x = 1, ठीक है, और x इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/9। तो आपने देखा आंसर क्या था, इस नंबर का रेसिप्रोकल आपको मिला, ठीक है। इसी तरह से सेकंड करेंगे, सेकंड नंबर आपका होगा -1, तो आप कहेंगे x × -1 = 1, और x क्या हो गया 1/-1, दैट इज -1। तो ये ध्यान रखना आपको कि 1 और -1 दो ऐसे नंबर हैं जिनके रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं, मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 और -1 का रेसिप्रोकल भी -1, बट एक यहाँ पे 0 का आपको याद रखना है कि 0 का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। उसी तरह से थर्ड पार्ट में देखेंगे, थर्ड होगा इसका 11/16, ठीक है, तो क्या करेंगे x × 11/16 = 1, तो x इक्वल्स क्या होगा 1/16/11, दैट इज 16/11। देखो क्या हुआ, ओरिजिनल नंबर का रेसिप्रोकल हमें मिला, ठीक है, थर्ड। इसके बाद में फोर्थ तरफ 5 एंड 1/4, तो कितना हो गया 5 4 20 + 1 21/4। सिंपली करेंगे x × 21/4 = 1, और x इक्वल होगा 1 × 4/21, दैट इज 4/21। देखो हर बार क्या हो रहा है, जो गिवन नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो रहा है तो साइन वही रहेगा, यानी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का नेगेटिव होता है। देन आएगा इसमें फिफ्थ है -2/3, ठीक है। अब आप देख के भी बता सकते हैं, इसका होगा -3/2, तो कैसे लिखेंगे x × -2/3 = 1, और x इक्वल टू होगा 1 × 3, ये नेगेटिव हो जाएगा /2, दैट इज -3/2, ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए इसके बाद 6th वाला देखते हैं। 6th पार्ट कह रहा है 17 एंड 3/20, तो ये अगेन मिक्स फ्रैक्शन आ गया, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो कितना हो गया, देखो ये हो गया 17 × 32, ठीक है, 340 + 3 343/20, तो इसको हम कहेंगे x × 343/20 = 1, x = 1 × 20/343, दैट इज 20/343। इसका आंसर हुआ 7th। देखो 7th वाला है -18.5, तो कितना हो गया, ये हो गया 36,
और माइनस 37/2, तो x इंटू माइनस 37/2 इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू 1 इंटू 2/37, और ये नंबर हो जाएगा हमारा नेगेटिव में, तो कितना हो गया माइनस 2/37। ठीक है, कितने पार्ट्स हो गए? 7 पार्ट्स हो गए, राइट, 7। इसके बाद टोटल कितने इसमें 9 पार्ट्स हैं, 2 बचे हुए पार्ट्स हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो इस चैप्टर की जो आगे वाली एक्सरसाइजेज हैं वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी, बाकी तो ये बहुत इजी है, इसमें तो ज्यादा इश्यू नहीं आने वाला आपको। तो हमने कर दिए ये कितने पार्ट कर दिए हमने? 7 कर दिया। 8 वाला देखते हैं, ठीक है, 8 वाला पार्ट देखते हैं। 8 करा है -5, ठीक है, तो हम कहेंगे x इंटू -5 इक्वल्स 1, x इक्वल्स होगा -1/5, ठीक है। 9 वाला देखो, 9 वाला है -20/41, तो ये होगा x इंटू -20/41 इक्वल्स टू 1, और x इक्वल्स होगा -1 इंटू 41/20, दैट इज -41/20, ठीक है। तो आपने देखा नंबर का रेसिप्रोकल करने से आंसर आ रहा है, साइन आपको नहीं बदलना, बिल्कुल नहीं बदलना, तो -41/20, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या करें? रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो बेसिकली देखो इसका आंसर आपकी बुक में मिल जाएगा, फिर भी चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, ध्यान से समझिए। तो देखो क्या नंबर लाइन का क्या करना आपको, हम एक ही नंबर लाइन पर ये सारे पार्ट सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं 3/7, देन सेकेंड इसका होगा 16/5, थर्ड इसका होने वाला है -4/9, फोर्थ पार्ट इसका होगा -18/11, और फिफ्थ पार्ट होगा -3 and 1/6। अब देखो ये सारे पार्ट हम एक ही नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। देखिए क्या करना होगा, इसमें एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। यहां से ये एक नंबर लाइन हमने ले ली है ना, इसमें कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 0 1 2 3 4, इधर से -1 -2 -3 एंड -4। अब देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा मेथड बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना आपको, कि कभी कभी बच्चों को लगता है कि जब मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया तो नंबर लाइन पे कैसे शो करें। अगर सिंपल फ्रैक्शन है आपका, ठीक है, तब तो हो जाता है, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तब आती है जब कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है ना। इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बिगर हो। अब देखिए पहला जो पार्ट है वो 3/7, सबसे पहले आपको ये देखना कि न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर है, तो यानी 1 से कम होगा। ध्यान से सुनिए, न्यूमरेटर स्मॉलर होता है तो वैल्यू 1 से कम होती है, लेस देन 1, और न्यूमरेटर अगर बिगर होता है तो वैल्यू बिगर देन 1 होती है। ये देखो इसी वैल्यू बिगर देन 1 है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। 3/7 यानी कि ये 1 से कम है, तो 1 के हम 7 पार्ट करेंगे, ठीक है। ये 0 से आप 1 तक के 7 पार्ट करेंगे हम, ठीक है। अच्छा मुझे लग रहा है कि अगर एक ही अलग अलग कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे हम, ये लिए हमने नंबर लाइन, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 लिया। अब आपको देखना टोटल कितने पार्ट्स हैं, ये 7, तो 7 पार्ट करने। 7 पार्ट करने के लिए बीच में 6 हम सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट ड्रॉ करने से क्या हो, 7 पार्ट में कन्वर्ट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब सिलेक्ट कितने करने हैं, 3, यानी न्यूमरेटर ये बताता है कि उस फ्रैक्शन में से हमें कितने पार्ट सिलेक्ट करने हैं, 3 करने हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा 3/7, ठीक है। देखो 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 एंड 7/7, और ये होता है 1। 7/7 का मतलब 1, इसलिए हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को 7 पार्ट में डिवाइड करके हमने थर्ड जो पॉइंट है उसको यहाँ पे डिनोट किया है, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड है 16/5। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि इसका न्यूमरेटर बिगर है, तो ये 1 से बिगर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा डिवीजन करके चेक कर लेते हैं कितना होगा। 5 3 15, और रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है।
तो ये क्या हो गया 3 and 1/5, ये फ्रैक्शन क्या हो गया 3 and 1/5। तो 3 and 1/5 को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट 3 and 1/5, मतलब कि 3 और 4 के बीच में कहीं आएगा, ठीक है 16/5। ये मैं वैल्यू इसकी लिख देता हूं यहाँ पे 3 and 1/5, 16/5 इक्वल्स 3 and 1/5। तो देखो ये नंबर लाइन अगर 3 से थोड़ा बिगर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 0 1 2 3 और 4 कर देते हैं। अब देखो 3 तक तो ठीक है, हमारा 3 तक तो हो गया, 1/5 यानी कि नेक्स्ट वाला जो गैप है, ये वाली जो डिस्टेंस है 3 से 4 की, इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है, इस पे फोकस करना है आपको, ठीक है। और 5 में से 1 सेलेक्ट करना है, तो 5 डिवाइड करने के लिए आपको 4 सेगमेंट्स लगा देने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जितने पार्ट में डिवाइड करना है उससे कम लगाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज के 2 इक्वल पार्ट करने के लिए हमें उसको एक बार बीच में से कट करना होता है। इसी तरह से अगर 5 पार्ट करने हैं तो उसमें 4 सेगमेंट लगा देंगे, उसके 5 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। अब ये 1/5 है तो 3 के बाद ये वाला 1, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट आपका ये है 3 and 1/5। तो बहुत सिंपल है, एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अभी हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। तो यही कर लेते हैं 1 2 2 पार्ट्स हो गए, नोट कर लिया होगा आपने आई थिंक। अब देखो थर्ड वाला पार्ट क्या कर रहा है, थर्ड है ये -4/9। तो अभी आपको माइनस में देखते ना घबराना नहीं है, ठीक है। ये क्या करना है, आप देखो कंसेप्ट समझो इसका। ये आपको 4/9 समझना है, 4/9 जीरो के राइट साइड में होगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो -4/9 उसी तरह से नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये हमें नेगेटिव डायरेक्शन में करना होगा। ये देखो ये 0 हो गया। अब 4/9 क्या होता है, अगर 4/9 देखें तो 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वैल्यू ये -1 से छोटी होगी। हम यहाँ पे कर देंगे एक -1 -2 इस तरह से शो कर देंगे। अब देखिए टोटल कितने पार्ट है, 9 पार्ट है, तो इसको 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितना होगा देखो 1 2 3 4 5 6, चलिए यहाँ पे कर देते हैं -1 8 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट फिर से इसको कर लेते हैं, इसमें गैप थोड़ा ज्यादा हो गया, 0, ठीक है, -1 -2, टोटल 9 पार्ट्स। डिनोमिनेटर आपको देखना है, ये बताता है टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 9 में करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 9 पार्ट में। सेलेक्ट कितने करने हैं, 4, तो 9 में से 4 पार्ट सेलेक्ट करने हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ये वाला जो पार्ट है ये है -4/9 हुआ, ये वाला -4/9 हो गया। इस तरह से फोर्थ देखो, फोर्थ है -18/11, ठीक है। अब वही आ गया, ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक बार 11 से हम 18 को डिवाइड कर लेते हैं, 11 मुझे 11 माइनस में कितना 7, तो 1 and 7/11। आई थिंक ये सब आपको आता होगा, आपको आना चाहिए। तो 1 and 7/11 ये माइनस में हो गया, सो ये हो गया -1 and 7/11। तो करना क्या है, जैसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में करते हैं वैसे नेगेटिव डायरेक्शन में करना है। तो इसके आंसर के लिए हम क्या लिखेंगे, ये हो गया -1 से आगे जाएगा ये, है ना, -1 और -2 के बीच में जाएगा ये। तो इधर हुआ 0, ये -1, ये -2। मैंने गैप थोड़ा ज्यादा इसलिए लिया है कि हम इसके अच्छे से इसके जो है इसको डिवाइड कर सकें, इस डिस्टेंस को। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, हम इस फ्रैक्शन पे ध्यान देंगे। -1 तो हमारा हो गया, ठीक है। अभी से थोड़ा आगे चलेंगे, तो 7/11 में से 11 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, तो हमें इसमें 10 सेगमेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 11 पार्ट में। सेलेक्ट कितने करना है, 7 करने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला जो यहाँ पे पार्ट है ये वही लिख देते हैं -18/11, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर। ध्यान से देखो आप, -1 और कुछ और वैल्यू में आगे आ रही है, ठीक है। तो मतलब -1 से इधर चलेगा ये, तो ये होगा बिटवीन -1 एंड -2। चलो ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, ये होगा -3 and 1/6, राइट। तो इसी के जैसा ही है, ठीक है। ऑलरेडी ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो ये लाइन लिया हमने -3, यानी -3 से पीछे जाएगा ये। तो हम लिखते हैं 0 -1 -2 -3 -4। कितने, 6 पार्ट्स है ना, 6 में से 1 सेलेक्ट करना है, तो 6 में डिवाइड कर देंगे हम। तो -3 का डिवाइड कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हो गए। अब
ये 1 सेलेक्ट करना है, न्यूमरेटर बताता है कितने सेलेक्ट करने हैं हमें, ठीक है। तो 6 में से 1 लेना है। तो इसके बाद में ये वाला देखो, ये तो -3 है, ये वाला लेते हैं अपन, ये तो ये हो गया -3 एंड 1 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन का हम पैटर्न देखते हैं क्या है। कोशिश आप ये करें कि आप पैटर्न सीखें क्वेश्चन का, ठीक है ना। क्वेश्चन का पैटर्न सीखें। अब देखिए 4 5 6 7 ये आगे सारे क्वेश्चन सेम है, सेम टू सेम। तो मैं आपको टेक्निक बता देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/9। 3/5 एंड 7/9 कैसे करेंगे देखो, इनके बीच में आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। देखिए 5 और 9 के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 45 का आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3/5 को इस तरह से लिखेंगे कि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सो 5 को हम जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी फ्रैक्शन में क्या करेंगे, 9/9 उससे बनाएंगे हम। ये हो गया 27/45। इसी तरह से 7/9 इसको भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 45 बना देंगे। तो 9 का 45 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करना है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा 35/45। चेक कर लेते हैं हम, 9 से किया इसको 27 आ गया और इसको 5 से किया तो 35। अब देखो ये न्यूमरेटर्स देखो कौन कौन से दोनों में, 27 और 35। इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर मिलते हैं, जैसे 28 29 34 तक खूब सारे नंबर मिलते हैं। कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है और हमें लिख देना है रिक्वायर्ड नंबर इज, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर इज 27 से 35 के बीच का कोई भी नंबर, जैसे मान लो मैंने 30 लिया तो 30/45, ये इनके बीच का एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 5 कर देंगे। देखो 5 कर रहे हैं, 5 टू रेशनल नंबर्स बिटवीन। अब इसके 4 पार्ट्स हैं, चलिए 1 बाय 1 करते हैं। ये होगा 2 and 3। अब देखो 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है ना। 2 तो जैसा आपको पता है देखो 2 और 3 के बीच में क्या होता है, 2.1 2.2 2.3 बहुत सारे होते हैं, और थोड़ा सा एक जेन्युइन मेथड से करते हैं। सो सभी पार्ट जो है उनमें हमें करना है 5th क्वेश्चन में 2 रेशनल नंबर। देखो इसकी एक टेक्निक क्या होती है, हमें 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 2 तो हम 2 से ज्यादा लेते हैं 3, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम एक नया फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो हम ये लिखेंगे 2 = 2 into 3/3 that is 6/3 and 3 = 3 into 3/3, ये हो गया 9/3। अब देखो नंबर हमने चेंज नहीं किया, आपको लग रहा है चेंज किया, 6/3 2 ही होता है, 9/3 3 होता है। तो अब 6 और 9 के बीच में 7 8 दो नंबर्स का मतलब डिफरेंस आ रहा है, अगर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर देखें तो 7 और 8 इजीली हम लिख सकते हैं। 6 के बाद में क्या आएगा 7 और 8, ठीक है। अपॉन में लगा देंगे हम 3 और बीच में कॉमा लगा देंगे, ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर हो गए। आपको लिखना है रिक्वायर्ड नंबर इज, यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर्स आर, ठीक है। क्या हो गया ये, रिक्वायर्ड नंबर्स आर। क्या हुआ, 6 और 9 के बीच में हमने लिया 7 and 8, नीचे हमने लगा दिया 3 क्योंकि इसके नीचे भी 3 लग रहा है, ठीक है। जैसे 7/3 8/3 इस तरह से कई नंबर होंगे, ये आंसर होगा इसका, है ना। चलिए नोट कर ले इसको। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन आंसर के पीछे बिल्कुल नहीं भागना, ठीक है। हमें भागना मेथड के पीछे। जैसे आपने मेथड सीखा आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, भले वो किसी भी बुक के हों किसी भी बोर्ड के हों। तो क्वेश्चंस के पीछे भागने की बजाय मेथड के पीछे भागे ज्यादा बढ़िया है। टेक्निक सीखा, अच्छा इसके बाद करते हैं अपन कौन सा, सेकंड पार्ट आ गया। देखिए सेकंड पार्ट में जो नंबर है वो है 1/3 and 2/5। इनके बीच में हमें 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 1/3 2/5। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हुआ 15, तो 15 है तो 1/3 को हम लिखेंगे 1/3 into 5/5, क्योंकि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 15 बनेगा, तो 5/5 से कर देते हैं, ये होगा 5/15। एंड यहां देखो, यहां देखते हैं, एंड 2/5 को हम क्या लिखते हैं 2/5 into 3/3, ये होता है 6/15।
ठीक है। तो देखो ये 1/3 है और ये 2/5 है। अब 5 और 6, अब देखो ध्यान से देखो, हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं, 2 रेशनल नंबर। तो यहाँ पे 5 और 6 के बीच में तो वो डिफरेंस ही नहीं आ रहा है ना, तो अब हम क्या करते हैं, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसके बाद हम लिखते हैं 5 अपॉन, यहीं पर कर देते हैं क्योंकि हमें पता चल गया, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी नंबर से, ठीक है। जैसे 2 रेशनल नंबर फाइंड करने तो 3 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अगर 5 रेशनल नंबर फाइंड करने तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो इसमें 2 करने तो हम 3 से कर देते हैं। आप 3 से बिगर नंबर भी ले सकते हो, 10 ले लो, 100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया 15/45, इसको हमने लिया तो ये होगा 18/45। अब देखो 15 और 18 के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो 2 नंबर इजीली पता चल जाएंगे हमें, ठीक है। न्यूमरेटर्स को देखो ध्यान से, न्यूमरेटर्स को 16, 17 इन दोनों के बीच में मिल रहा है, तो हम लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 16, एक हो जाएगा 17 और नीचे 45 लगा देंगे। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आराम से इस मेथड को समझो, अगर आपने समझ लिया ना तो कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी रेशनल नंबर हो, उनके बीच में इजीली हम रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ये होगा हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ये बोल रहा है 3/4 एंड 1/5, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 and 1 अपॉन हमारे जो नंबर है वो 3 and 1 अपॉन 3/4 ही हो गया, 5 6/5, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सेम करो, 4 और 5 का एलसीएम लो 20, तो 20 में कन्वर्ट करेंगे, यानी 3/4 इज इक्वल टू हो गया 3/4 इंटू 5/5, दैट इज 15/20 एंड 6/5 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 24/20, राइट। कैंसिल करेंगे, देखो ये 5 से कैंसिल हो गया, 6 ये हो गया, किससे कैंसिल हुआ, ये 4 से कैंसिल हो गया, ये 5 से हो गया 3/4, 4 से हो गया, तो ओके 6/5। अब डिफरेंस देखो 15 और 24 का डिफरेंस, ठीक है, खूब है, कितना है, 9 का डिफरेंस है, तो इजीली हम 2 रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। हम वही बात लिख देंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हमें न्यूमरेटर को फोकस करना है, इनका डिफरेंस सफिशिएंट है, तो 15 और 24 के बीच के कोई भी 2 न्यूमरेटर आपको लिख देना है, जैसे मान लो 17 हो गया, 19 हो गया, नीचे आप 20 लगा दो, ये आंसर हो गया, नीचे 20 ही रहेगा, ठीक है। तो 17/20 एंड 19/20 इज द आंसर। आगे देखें क्या होता है, फोर्थ पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट यही कर लेते हैं। नंबर्स है हमारे -2 and 1। अब -2 and 1, देखो -2 and 1, तो इसके बीच में तो बहुत इजीली, अगर मैं नंबर लाइन से उसको समझाना चाहूं, देखो 0 -1 -2 और यहाँ पे 1 और 2। ध्यान से देखो नंबर लाइन क्या करी है, सारे नंबर्स मैंने इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद -2 तो ये रहा और 1 ये रहा, तो इजीली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 रेशनल नंबर हमारे -1 and 0 इसमें है, तो आप नंबर लाइन शो करके भी बता सकते हैं, या फिर इस मेथड को फॉलो करें तो भी हो सकता है। कैसे होगा, देखो हमें 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, तो हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो -2 को हम लिखेंगे -2 इंटू 3/3, दैट इज -6/3, राइट, एंड 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 3/3, दैट इज 3/3। देखो ये 1 है और ये -2 है। अब रिक्वायर्ड नंबर्स आर, देखो न्यूमरेटर पे फोकस करो, -6 and 3, उनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, तो आप कोई भी 2 ले लें। -6 के बाद आप लिख सकते हैं, ठीक है, -6 से आपको राइट में जाना है, लेफ्ट में नहीं जाना, तो -6 और 3 के बीच में देखो क्या है, ये न्यूमरेटर ना, इसके बीच में -5 भी आता है और एक आपका 1 भी आता है, ठीक है, और ये हो गया /3/3, तो -5/3 एंड 1/3। अच्छा देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, -5/3 कितना होता है, ये होता है माइनस का ये करीब कितना हो गया, 1 पॉइंट समथिंग हुआ, तो 1 पॉइंट समथिंग तो -2 से पहले आ जाएगा, ठीक है, और ये 1/3 1 से लेफ्ट में रह जाएगा, तो ऑब्वियसली ये नंबर्स रिक्वायर्ड नंबर होंगे हमारे। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर, कौन सा हो गया ये,
क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो 5, 6 और 7 तीन क्वेश्चन बच गए हैं, सॉरी 6, 7, 8। ये क्वेश्चन तो 5 हो गया ना, ठीक है, 5th क्वेश्चन हो गया। तो 6, 7 और 8 हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। और आई थिंक अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम्पल जितने भी हैं आपकी टेक्स्ट बुक के वो सब आप सोल्व करें रफ कॉपी में बिना देखे, ठीक है। जब डाउट हो तभी आप अपनी टेक्स्ट बुक में आंसर देखें, तो एग्जाम्पल से आपको बहुत हेल्प मिलती है। बाकी सारे आंसर्स आप खुद निकाल के जब भी सोल्व करें बुक के पीछे आंसर से उनसे मैच करें, ऐसा नहीं आपने कर लिया और स्किप कर दिया, ठीक है, आंसर मैच करें। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।